हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो रामचरितमानस की रचना में उन्होंने सभी की स्तुति की, सभी का प्रार्थना किया, देवताओं की स्तुति की, देवियों की स्तुति की, भूतों की स्तुति की, प्रेतों की स्तुति की, सभी की स्तुति की। आहा, हनुमंत लाल जी का भी उन्होंने स्तवन किया है। लेकिन जब हनुमंत लाल का स्तवन करने लगे, हनुमंत लाल की स्तुति करने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी रुक गई एक बार को। गोस्वामी जी मन में विचार करते हैं, हम हनुमंत लाल के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करें। आहा, वीर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वीर तो ऑलरेडी मैं रघुवीर के लिए लिख चुका हूँ, राम जी के लिए लिख चुका हूँ। अब हनुमंत लाल के लिए मैं ऐसी कौन सी उपमा, ऐसी कौन सी उपाधि लेकर के आऊं जिससे हनुमंत लाल का स्तवन हो सके। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी चल पड़ी। लिखते हैं क्या है? महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तुलसीदास जी ने क्या कहा? वीर नहीं कहा भैया, क्या कहा? महावीर। हनुमंत ध्यान देना, वीर रघुवीर हैं, लेकिन हनुमंत लाल वीर नहीं है भैया। अरे हनुमंत लाल तो महावीर हैं। महावीर बिनवौ हनुमाना। अच्छा एक बात बताओ, राम जी स्वामी होकर के केवल वीर रह गए और हनुमान जी सेवक होकर के महावीर हो गए, ऐसा कैसे हो गया भैया? अरे स्वामी की जो स्वामी का पद है वो तो बड़ा होना चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब राम जी की स्तुति करते हैं केवल रघुवीर कह करके संबोधित करते हैं, लेकिन जब सेवक की स्तुति करते हैं तो कहते हैं महावीर। आहा, महावीर का मतलब क्या है जानते हो? बोले भैया, जो वीर को भी अपने बस में कर ले उसी को कहते हैं महावीर। बोलो राधे राधे। अपने बस करी राखे रामू। हनुमंत लाल के बस में राम जी रहते हैं, इसलिए राम जी केवल वीर रह गए और राम जी हनुमंत लाल के बस में रहते हैं, इसलिए वो महावीर हो गए। बोलो जय सिया राम। एक बात और छोटा सा निवेदन करते हुए कथा की धारा में प्रवेश करेंगे। हनुमंत लाल बड़े कैसे हो गए? एक बार की बात है, बहुत छोटी सी घटना है, बहुत सूक्ष्म में निवेदन करता हुआ भविष्य पुराण की धारा में। अब चूंकि आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है तो 2 मिनट चर्चा करना तो बनता है, नहीं तो हनुमंत लाल बुरा मान जाएंगे और कहीं बुरा मान के गदा लेकर के आ गए फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 2 मिनट चर्चा करना अत्यधिक आवश्यकता है। मां जानकी का हरण हो चुका है। ये कथा आप लोगों ने श्री रामचरितमानस में पढ़ी भी होगी, राम कथा में सुनी भी होगी। हमारे राघवेंद्र सरकार समुद्र के किनारे आ गए हैं और समुद्र से निवेदन भी किए, लेकिन समुद्र नहीं माना। विनयन बानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। मैं इस समुद्र को मार डालूंगा, इस समुद्र को सुखा करके लंका को जाऊंगा। समुद्र आकर के प्रकट हो गया। सरकार ऐसा मत करो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ही जब अमर्यादित कार्य करेगा तो दुनिया के लोगों की स्थिति क्या हो? एक काम करो, यदि आप लंका जाना चाहते हो प्रभु, आप हमारे ऊपर पुल का निर्माण करो, सेतु का निर्माण करो। राम जी ने कहा मजाक करते हो, समुद्र पर भला पुल कैसे बन सकता है? अरे नहीं महाराज चिंता मत करो, आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नाथ नील नल
कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाए। आपके सेना में दो बंदर हैं, नाम है नल और नील। बचपन में इन्होंने महात्माओं से वरदान प्राप्त किया है कि जिस पत्थर पर यह राम का नाम लिख करके पानी में डालेंगे पत्थर डूबेगा नहीं, तैरेगा। ठीक है। नल और नील पत्थर पर राम नाम लिख करके डालते हैं, पत्थर तैरने लग रहा है। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी ने सोचा हमारे नाम में इतनी क्वालिटी है, मुझको आज पता चला। हमारे नाम में इतना दम है, हमारे नाम में इतनी शक्ति है, ये तो हमको पता ही नहीं था। अब राम जी मन में विचार करते हैं जब हमारे नाम में इतनी शक्ति है तो मुझ राम में कितनी शक्ति होगी। अनूप जी, राम जी ने पता क्या किया? एक पर्वत के पीछे गए और पर्वत के पीछे जाकर के छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पत्थर उठाए और समुद्र में डाले। आश्चर्य तो तब हुआ जब वह पत्थर डूब गया। राम जी बेचारे पसीना पसीना हो गए। हमारे नाम को निर्जीव पत्थर पर लिख करके फेंका जा रहा है तो पत्थर तैर रहा है और मैं स्वयं राम पत्थर को डाला, पत्थर डूब गया। राम जी बेचारे पीछे मुड़ करके देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं है। पीछे खड़े थे हनुमंत लाल। राम जी ने कहा हनुमान तुम कब आए हो? बोले सरकार बस ज्यादा समय नहीं, अभी अभी आया हूं। अच्छा ये बताओ तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमंत लाल ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं देखा, हाँ मैंने केवल इतना देखा था आप एक पत्थर उठाए समुद्र में डाले वो डूब गया, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। राम जी ने कहा फिर तुमने छोड़ा क्या? सब तो देख लिया, बचा क्या आप देखने? लेकिन हनुमंत एक निवेदन करूंगा। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार आप स्वामी हो, स्वामी सेवक को आदेश देता हुआ अच्छा लगता है, निवेदन मत कीजिए। हनुमंत लाल ने कहा, हनुमंत लाल से श्री राम जी ने कहा हनुमान एक काम करना। बोलो सरकार। ये जो अभी अभी घटना घटी है ना, मैंने जो पत्थर उठा करके समुद्र में डाला डूब गया, हाँ तो बोले दुनिया वालों को किसी को मत बताना, जब बता दोगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जो लोग हमारा भजन किया करते हैं दिन रात राम 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 सीताराम सीताराम, लोगों के बीच में हमारी जो प्रतिष्ठा है थोड़ी कमजोर हो जाएगी। लोग कहेंगे काय का भगवान, पत्थर एक डाला वो भी डूब गया। हनुमंत लाल के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले सरकार मैं दुनिया की सारी बातों को तो छुपा सकता हूँ, छिपा सकता हूँ, लेकिन आपकी इस बात को, आपकी इस लीला को तो मैं ढोल और नगाड़ा बजा करके दुनिया वालों को बताऊंगा। राम जी ने कहा हनुमान इसका मतलब तुम अपने स्वामी की बेइज्जती करवा करके मानोगे? नहीं प्रभु, इसमें भी आपका ही यश है, इसमें आपका ही नाम है। कैसे? अरे प्रभु एक बात बताओ। हनुमंत लाल ध्यान देना, यहाँ पर हनुमंत लाल ने बहुत सुंदर बात कही है और इन्हीं बातों की वजह से हनुमंत लाल महावीर हो गए। हनुमंत लाल ने कहा सरकार आप स्वयं राम होकर के जिसको छोड़ दोगे वो डूब जाएगा और आपके नाम का सहारा, आपके नाम का आश्रय यदि निर्जीव पत्थर को भी मिल जाएगा वो तर जाएगा, तर जाएगा। राम जी ने कहा हनुमान यही आदत तो है तुम्हारी जो मैं तुम्हारे बस में हो गया, इसलिए तो हनुमान जी क्या हो गए? महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। और वैसे भी हनुमंत लाल महावीर इसलिए हुए क्योंकि हनुमंत लाल जोड़ने का काम करते हैं और केवल हनुमंत लाल ही महावीर नहीं है। ध्यान रखना, समाज में जो जोड़ने का काम करता है वो महावीर है प्रत्येक व्यक्ति, और जो तोड़ने का काम करे वो दुष्ट है। जो जोड़ने का काम, अच्छा हनुमंत लाल जोड़ने का काम कैसा करते हैं? एक बात बताओ, सुग्रीव और राम को किसने मिलवाया, किसने जोड़ा? बोलो बोलो बोलो। हनुमंत लाल ने ना।
अच्छा, राम जी और सीता जी का जब बिछोहा हो गया था तो दोनों की मुलाकात किसने करवाई? बताओ, हो गई कि नहीं महावीर? अरे और तो और, मैं कलयुग की बात बता रहा हूं, ये तो सब त्रेता द्वापर की हो गई, क्योंकि हनुमंत लाल का तो भैया चारों युग में है ना प्रताप। हनुमान चालीसा नित्य प्रति पढ़ते हो आप लोग? चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अच्छा, चारों युग में प्रताप है, इस बात की पुष्टि कैसी हो? हमारे अयोध्या के एक संत हुए, नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, एक बहुत सुंदर घटना बताते थे। इस घटना के बाद हम लोग कथा की धारा में प्रवेश करेंगे। एक बार कोई एक सेठ जी थे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजे की कथा है। सेठ जी थे, उनकी पत्नी भी थी सेठानी, दोनों मेला देखने गए और संयोग से मेला में सेठानी भैया खो गई। अब जब सेठानी खो गई, सेठ जी बेचारे बड़े परेशान हो गए। सेठानी कहाँ गई, सेठानी कहाँ गई, बहुत ढूंढे भैया, सेठानी नहीं मिली। रोते रोते आ रहे थे, रास्ते में एक राम जी का मंदिर पड़ा और राम जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे देखा सेठ जी को, पुजारी ने कहा, ओ सेठ जी इधर आना। सेठ जी पहुंच गए। क्या हुआ, रो रहे हो तुम? अरे सरकार पूछो मत, मेला देखने आया था सेठानी के साथ, सेठानी कहीं खो गई। पुजारी जी ने कहा, खो गई तो कोई बात नहीं। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कोई सामान खो गया हो। कोई बात नहीं, दूसरी ले लूंगा। वो सेठानी थी। अच्छा एक काम करो, यदि तुम सेठानी को पाना चाहते हो तो हमारे राम जी को 1.25 किलो देसी घी के लड्डू का भोग लगा दो, सेठानी तुम्हारी मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। सेठ ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? यदि 1.25 किलो लड्डू से सेठानी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं। सेठ जी बेचारे दुकान पर गए, देसी घी का लड्डू लेकर के आ रहे थे। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। अब हनुमान जी का मंदिर जैसे पड़ा, वो देसी घी के लड्डू की जो खुशबू थी ना, वो हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी थे उनके नाकों में पहुंच गई, नाक में। पुजारी ने कहा, ये देसी घी के लड्डू कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी को बुला लिया। सेठ जी धराना, ये हाथ में क्या लिए हो? अरे सरकार देसी घी के लड्डू हैं। कहाँ ले जा रहे हो? राम जी के मंदिर में। क्यों? सेठानी खो गई है हमारी। तो पुजारी जी ने कहा है हनुमान जी को देसी घी के लड्डू का भोग लगा दो, सेठानी मिल जाएगी। पता है हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने क्या कहा? बोले, भले आदमी, राम जी जब अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाए तो फिर तुम्हारी पत्नी कहां से ढूंढेंगे? अच्छा ये बताओ, जब राम जी की पत्नी खो गई थी तो ढूंढ करके कौन लाया था? बोले हनुमान। अरे बोले, जब राम जी की पत्नी ढूंढ करके हनुमान लेकर के आए तो फिर तुम्हारी पत्नी को भी हनुमान जी ही लेकर के आएंगे। क्या करूं? ये जो लड्डू है हनुमान जी को लगा दो। और महात्माओं से ऐसा सुना है, जैसे सेठ जी ने हनुमंत लाल को भोग लगाया है, भोग लगाने के बाद मंदिर की परिक्रमा जैसे करने ही वाले थे, परिक्रमा करने के लिए गए ही थे, भैया रास्ते में सेठानी बैठी थी परिक्रमा में ही। सेठ जी ने कहा, सेठानी तुम यहाँ बैठी हो? आहा, दोनों का संगम हो गया, मिलन हो गया। उसी दिन से सेठ जी ने कहा, मैं जान गया दुनिया की जितनी भी माताएं खोती हैं, जितनी भी स्त्रियां खोती हैं, उनको ढूंढ कर लाने का काम हमारे हनुमंत बाबा करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन हमारे जो पुरुष लोग बैठे हैं, अब आप लोग ऐसा मत करना कि आप भी कहीं उसको छोड़ करके चले आओ फिर बोलो हनुमान जी ढूंढ करके लाएंगे। नहीं नहीं, अनजाने में खो जाए उसको तो ला देंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं महाराज हमारी खो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कई लोग परेशान भी तो रहते हैं, कई लोग मनाते हैं मिल जाए और कई लोग सोचते हैं खो जाए। एक यहाँ पर बड़ी सुंदर मुझे बात याद आ गई है। पति पत्नी मंदिर में गए, अर्जुन जी पति पत्नी मंदिर में गए। ये मैं वृंदावन की कथा बता रहा हूं, वृंदावन के एक जोड़े की, आप बहुत ध्यान से सुनना। मंदिर में गए, पति पत्नी दोनों ने हाथ जोड़ा। पति ने पत्नी से कहा
पति ने पत्नी से कहा, देवी तुमने क्या मांगा? पत्नी ने कहा, सरकार मैंने भगवान से यही वरदान मांगा है कि जन्म जन्म में तुमको हमको तुम्हारा साथ मिले, सातों जन्म में तुम्हारा साथ मिले। पत्नी ने कहा, ये बताओ सरकार तुमने क्या मांगा? बोले, हमने भगवान से ये मांगा है कि 7वां जन्म हमारा यही वाला हो। बोलो राधे राधे। अब तो पीछा छूटे नहीं। तो हनुमंत लाल के पावन चरण कमलों में कोटशः प्रणाम वंदन निवेदित करते हुए